हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 70 बीपीएससी के संदर्भ में 70 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि एक विस्तृत शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपका सारा सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों को एक साथ कवर करते हुए यहाँ पर पैरासोल जीएस इनिशिएटिव पे आपके प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है 15 दिसंबर से शुरू होगी। प्रीलिम्स के संदर्भ में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है कि आपका अप्रैल में प्रीलिम्स होगा। देखिए, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि अप्रैल में प्रीलिम्स होगा, लेकिन पहले भी इससे पहले भी अध्यक्ष महोदय ने ये बात क्लियर की है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो इसी तरह से शेड्यूल में रहेगी। कहने का मतलब है कि आपके इलेक्शंस के बाद भी आपका जून जुलाई में प्रीलिम्स करवाया जा सकता है, या फिर ये सितंबर में भी जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रीलिम्स में, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग अपना जो मेंस है इसे प्रीलिम्स की परीक्षा से पहले तैयार रखिए, क्योंकि अगर इसी शेड्यूल में ही आगे आपका प्रीलिम्स का परीक्षा हुई तो आप ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो आपका गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही आपको लगभग 1.5 महीने के आसपास का जो आपका समय है, इतना ही आपको दिया जाएगा मेंस की तैयारी के लिए, और इसमें किसी का मेंस तैयार होता है नहीं। जब आप मेंस को कम से कम भी 5 या 6 महीने का समय देंगे, तभी आपका मेंस की जो तैयारी है वो बहुत ही पुख्ता, उम्दा, बहुत ही शानदार होगी। अब मैंने आपको पैरासोल जीएस के, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुकलेट और कॉपीज़ आपको शेयर की है। मैं ये दिखाने के लिए कि आखिर कॉपी आपकी किस स्तर पे चेक की जा रही है, किस तरह की टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया जा रहा है, आपके आंसर में जो सही गलती है कि आपने एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, वो चीज़ें आपको किस तरीके से इंडिकेट की जा रही है। तो बड़ी टीम है और उसके साथ आपकी मेंस की तैयारी को शुरू करवाया जाएगा। मेंस का मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक से आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसका विस्तृत शेड्यूल आपको 15 दिसंबर के आसपास मिलेगा। और वहीं आपकी प्रारंभिक परीक्षा के जो टेस्ट हैं, ये लगभग आपका 15 या 20 दिसंबर को पहला टेस्ट शुरू होगा, और उसका विस्तृत शेड्यूल और जो एडमिशन ओपनिंग है आपकी, वो आपकी अभी 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। और उसके संदर्भ में भी आपको विस्तृत जानकारी पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पैरासोल के टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। मेरा ये मानना है मित्रों, अब आप इसे किस तरीके से लेते हैं ये आपकी समझ है। मेरा ये मानना है कि कम से कम हम लोग जो है जनवरी से लेके अप्रैल तक पहले इन 4 महीनों को टास्क करें। इन 4 महीनों में जो आपके 120 डेज़ हैं, इन 120 डेज़ में मेरा टास्क है कि कम से कम प्रीलिम्स के आपके फुल लेंथ के जो टेस्ट हैं, फुल लेंथ के टेस्ट या 100 क्वेश्चन के टेस्ट, जिस तरह से आप सजेस्ट करेंगे, लेकिन मेरा विचार है कि फुल लेंथ के ही आपके टेस्ट रहे। कम से कम आपका 5000 क्वेश्चन जो है आप कम से कम प्रैक्टिस करें और टेस्ट के थ्रू, और 1/3 निगेटिव के साथ ही आप लोग अपना स्कोर देखें, क्योंकि इस समय पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा कठिन पूछा जा रहा है। और ऐसे में विद्यार्थी ये देख लें कि भाई किस तरीके से 92 क्वेश्चन तक कटअप जा रही है, और उसमें आप फिर अपना हिसाब लगाइए कि किस तरीके से इतने टफ पेपर में, जहाँ पर आप लगभग 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को 92 प्लस स्कोर कैसे देंगे? क्योंकि आपने इस बार देखा है कि 92 क्वेश्चन आपकी कटअप गई है, वो भी काफ़ी बड़े टफ पेपर में। अब ऐसे में जो विद्यार्थी यूपीएससी में काफ़ी एक्टिव हैं, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर यूपीएससी में काफ़ी एक्टिव हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी उनका प्रीलिम्स कई बार क्लियर हुआ है, तो उन्हें 1/3 नेगेटिव के साथ साथ एलिमिनेशन जो उनकी टेक्निक है, एलिमिनेटिंग जो उनकी टेक्निक है, ये काफ़ी बिल्डअप है। ये मित्रों काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है, इसलिए आप उनके बराबर बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आपको भी कम से कम 5000 से लेके 7000 क्वेश्चन, अभी तक के जो 2 से 2500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि 67, 68 बीपीएससी और जो आपका 69th बीपीएससी, ये 3 साल के जो आपके पेपर हैं, आप इसी को ही अपना रोल मॉडल मानते हुए, क्योंकि ये नए अध्यक्ष महोदय के समय का प्रीलिम्स है, और पिछले 1.5 साल में जो आपके मेंस के जितने भी बीपीएससी कंडक्टेड पेपर हैं जीएस के, उसे ही आप अपना रोल मॉडल मानिए। अब बहुत पुराना कंटेंट, नोट्स, कोचिंग्स का उठा के पढ़ना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सिलेक्शन बहुत दूर की बात है, ना तो प्रीलिम्स होगा, ना ही मेंस के लिए आप अपनी योग्यता बिल्डअप कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप ही के 69th बीपीएससी के पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पे एक 6 to 7 पर्सन्स की टीम है, उसके साथ मैं प्रीलिम्स का जो फुल लेंथ का टेस्ट है ये शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आप अपना जो है पूरे आपका शेड्यूल रहेगा 5 डेज़ का। 5 डेज़ आप किसी सेक्शन को बहुत मजबूती के साथ पढ़ेंगे, और फिर 5 दिन पढ़ने के बाद आप उसका 6ठे दिन या 5वें दिन आप एक टेस्ट देंगे, उसे 1/3 नेगेटिव के साथ चेक करके देखेंगे कि आपका स्कोर कितना है, और आप अपनी
गलतियों पे, मतलब जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, आप उस पर काम करेंगे। और वहीं मेंस में भी यही रहेगा आपका। मेंस में दो तरह का है, जहाँ तो आपका वीकली फुल लेंथ का टेस्ट रहेगा, जहाँ आपका 4 to 5 डेज़ में एक आपका लगभग 8 to 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि आप 8 से 10 क्वेश्चन का जो पूरा सेक्शन है, एक सेक्शन आप अच्छे से, जैसे पॉलिटी है, पूरा तैयार करें, फिर आप पॉलिटी के 10 क्वेश्चन लिखें और फिर आपकी कॉपी रिव्यू होकर आपको दी जाएगी और आपकी कमियां बताई जाएंगी, क्या क्या कमियां हैं। इसमें भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम ये मेंस पहले तो आपका ये चलता रहे अप्रैल तक, और उसके बाद आप मान के चलिए कि उसके बाद एक फुल लेंथ जो है आपके 10 फुल लेंथ का जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, ताकि फुल लेंथ की अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो प्रीलिम्स को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। और प्रीलिम्स में मैंने वही आपसे कहा है कि अगर आपका शेड्यूल यहाँ काफ़ी आगे जाएगा तो इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मिनिमम 25 तो फुल लेंथ के टेस्ट जो है, ये पूरा प्लान है कि ये आपका पूरा विस्तृत पूरा शेड्यूल रहेगा 25 टेस्ट का। इसके बाद आपकी प्रीलिम्स की जो है, अगर आपका प्रीलिम आगे जाता है, अगस्त सितंबर तक जाता है, तो इसमें फिर उसी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा टेस्ट जोड़ के उस ग्रुप को लंबा और ज़्यादा चलाया जाएगा, ताकि लगातार आप लोग प्रैक्टिस में बने रहें। अब मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोगों ने क्या अभी तक जो आपकी एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हैं, क्या आपने एनसीईआरटी और उसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं, क्या आपने अभी तक पढ़ी हैं? मित्रों, आलस त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो आदत है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा आप तभी पढ़ेंगे। अब आप बताइए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि अभी तक आपकी तैयारी में ऐसा अभी तक हुआ है कि भाई आपने, मतलब कि अभी तक बीपीएससी ने कोई परीक्षा नहीं करवाई? आप अच्छे से जान रहे हैं कि हर साल, मतलब कि एवरी ईयर आप ये देख रहे हैं कि बीपीएससी का प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है। रिजल्ट चलिए आगे पीछे है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने। अगर आपने 1.5 साल पहले 67 बीपीएससी का प्री दिया था तो सामने आपके टॉपर्स की लिस्ट आ चुकी है। आप ये तो जानते हैं कि रिजल्ट देर सवेर आना तो है ही, प्रीलिम्स तो आपका होना ही है, मेंस तो आपका होना ही है। आप अपने आप को देखिए, आपने नोटिफिकेशन से क्या लेना है? कोई बात नहीं, सितंबर में पीटी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जनवरी 2025 में मेंस लिखेंगे, लेकिन आपकी तैयारी कहाँ पे खड़ी है? आप तैयार हैं कि नहीं है? आपका जीएस तैयार है? पॉलिटी तैयार है? क्या सुप्रीम कोर्ट के 10 ऑर्डर आपको पता है जो आप अपने पॉलिटी के आंसर में कोट कर सकते हैं? क्या इकोनॉमिक्स पे आपको अभी पूछा जाए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या समस्या है, क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, या किसी राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस आपको 2-3 पता है? आप खुद से सवाल करिए, आपका सवाल ही आपको जवाब देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज़रूर अपने आप से सवाल करिए किसी भी सब्जेक्ट को उठा के कि आपका आईआर सेक्शन कैसा है, क्या ये तैयार है? आपका इकोनॉमी सेक्शन की पकड़ कैसी है? आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप उसका नोट्स बना के, खुद उसके नोट्स को बना के, क्या बिना देखे आप एक आंसर लिख पाते हैं? आप खुद की क्षमता को देखिए। आपने परीक्षा में 16 से 17 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आपने लगभग 50 से 55 पेज लिखने हैं एक पेपर में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब बातों पे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, यही एक रास्ता है खुद को सफल बनाने का। इसी माध्यम से ही आप सफल हो सकते हैं। ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। खुद से सवाल करिए, आपका साइंस तैयार है, साइंस टेक तैयार है, करंट तैयार है, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, स्टेट स्पेशल, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे पे किस तरीके की कमांड है? क्या आपको प्रमुख 10 तथ्य याद हैं बजट के, जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं? ये सब सवालों के जवाब में आपको सही रास्ता दिखेगा। मित्रों, खुद के साथ ईमानदार रहिए, कम से कम आप खुद के साथ ईमानदार रहिए। मैंने अभी जो 69 बीपीएससी में बहुत ही शॉर्ट टाइम शेड्यूल था, मैं ही जान रहा हूँ किस तरीके से मैंने मैनेज किया है 30 दिन में 10 से 12 टेस्ट को। तो ये इस टाइम शॉर्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मॉडल आंसर को कट पेस्ट करके लिख रहे हैं। अब वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपना नेचुरल उत्तर लिखिए। आपको नहीं आते फैक्ट्स, कोई बात नहीं, आप 2 प्रश्न लिखिए, 4 लिखिए, लेकिन नेचुरल लिखिए, एकदम नेचुरल। तभी आपका जो आंसर राइटिंग है आपको पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड है। सामने किताब खोल के मॉडल आंसर्स को उतार देने से ये आंसर राइटिंग नहीं है, ये आपकी आंसर राइटिंग नहीं है। तो इस तरह से आप स्वयं को धोखा मत दीजिए, ईमानदार रहिए और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तैयारी को शुरू करिए। तो 70 बीपीएससी के संदर्भ में विस्तृत शेड्यूल आपको जो है 5 दिसंबर को चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। मैं उसके संदर्भ में यूट्यूब पे भी आप लोगों को सूचित कर दूंगा और टेलीग्राम पे तो आपके सारे पीडीएफ्स रहेंगे। तो मित्रों, स्टूडेंट्स की कॉपी किस तरह से रिव्यू हो रही है, ये आप पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर देखिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आपका कोई सवाल हो, आप लोग parasolavlokan456@gmail.com पे मेल कीजिए और आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात